जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती 2021 मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी की। कहा, हम इसको अंतिम रूप से सुनवाई के बाद निर्णय करेंगे। राज्य सरकार ये स्पष्ट बताए कि वो भर्ती को रद्द कर रही है या फिर नहीं, या सरकार ये बताए कि कितने समय में जांच हो जाएगी पूरी, या सीबीआई और किसी अन्य एजेंसी को भेज सकते हैं जांच के लिए। कहा गया कि अंतिम रूप से सुनवाई के बाद निर्णय करेंगे और राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि वो भर्ती को रद्द कर रही है या फिर नहीं, या फिर सरकार के द्वारा ये बताया जाए कि कितने समय में जांच पूरी हो जाएगी, या फिर सीबीआई और किसी अन्य एजेंसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, एसआई भर्ती 2021 मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी की और साथ ही कहा कि हम इसे अंतिम रूप से सुनवाई के बाद इसका निर्णय करेंगे। राज्य सरकार ये स्पष्ट बताए कि वो भर्ती को रद्द कर रही है या फिर नहीं। टिप्पणी आज की गई और कहा गया कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को जांच के लिए भेजा जा सकता है क्या, तो ये राज्य सरकार से कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी आज जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी की सुनवाई के दौरान और राज्य सरकार से कहीं ना कहीं इसके जरिए एक स्पष्टीकरण की मांग की गई? तो देखिए कि एसआई भर्ती के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, मैराथन सुनवाई कर रहा है। आज फिर से इस मामले की दोपहर 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और इसमें राज्य सरकार की ओर से डबल एजी जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है विज्ञान साहब, वो अपने आप पक्ष रख रहे हैं। तो इसी दरमियान जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने टिप्पणी की कि क्या सरकार इसे रद्द करना चाहती है या नहीं चाहती है, वो अपना कब तक रद्द करना चाहती है ये भी बता दे, कब तक जांच पूर्ण होगी ये बता दे, या फिर हम इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई या फिर किसी और संस्था से करा दें, इसको लेकर स्पष्ट बताए। तो राज्य सरकार की ओर से इसमें निट का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले का जिक्र करते हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक हमारी जांच पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक सरकार खुद संतुष्ट नहीं हो जाती इसमें पूरी तरह से, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। और अभी इस स्तर पर यह कहा जाना है कि जांच कितने समय में पूर्ण होगी, मुश्किल। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि राज्य सरकार बताए कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, या फिर जो जांच की बात कही जा रही है वो कितने समय में पूरी हो जाएगी। और अब पोखरण से बड़ी खबर, जहां जयपुर एसीबी की भणियाणा में बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने 2 तहसीलदारों को ट्रैप किया। भणियाणा तहसीलदार सुमित्रा गोदारा और फतेहगढ़ तहसीलदार शिवप्रकाश को ट्रैप किया है। दोनों को 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए दबोचा गया है। रजिस्ट्री और नामांतरण खोलने के एवज में घूस की मांग की गई थी। 60 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। 16 कंपनी की रजिस्ट्री करवाने और नामांकन भरने को लेकर रिश्वत मांगी थी। एसीबी एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी अनिल कयाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई। तो दोनों को 15 लाख की बड़ी राशि लेते हुए ट्रैप किया। और अब खबर जयपुर से है, जहां डीएमके की सांसद दयानिधि मारन के संस्कृत पर लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। इसे लेकर एबीवीपी ने जयपुर स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने दयानिधि मारन के तहत संस्कृत भाषा को लेकर अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा की। जिस प्रकार से बजट सत्र के अंदर
डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने जो संस्कृत भाषा के ऊपर अनुवाद के ऊपर जो व्यक्तित्व दिया, ये एक निंदनीय व्यक्तित्व है। इस ऐसे व्यक्तित्व का जो पूरे भारतवर्ष उसका विरोध कर रहा है, उसी विरोध प्रदर्शन में हम एबीवीपी का संस्कृत विश्वविद्यालय में, सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय में उसका हम विरोध प्रदर्शन के लिए एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि एबीवीपी पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन करेगी, बड़ा प्रदर्शन करेगी। या तो डीएमके सांसद पूरे भारतवर्ष के सामने माफी मांगे, नहीं एबीवीपी प्रदर्शन करेगी, डीएमके सांसद इस्तीफा दो। इसकी गैर निंदा करती है एबीवीपी कि कभी भी जो भारत की संस्कृति को दर्शाती है, जो भारत की पूरे ज्ञान की एक आधारशिला है संस्कृत भाषा, उसके विरोध में जो व्यक्तित्व डीएमके सांसद ने दिया। जैसे कि आज हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भेजा जाता है, ऐसे एक प्रतिनिधि डीएमके सांसद दयानिधि जी द्वारा संस्कृत के ऊपर इस प्रकार की छोटी सोच का विचार रखना या ऐसा कहना कि संस्कृत के ऊपर आप जो बजट सेशन में उन्होंने कहा कि ऐसा पैसा जो फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये जानना होगा कि संस्कृत भारत की आत्मा है, संस्कृत भारत की जननी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, विना वेदम विना गीता विना रामायणम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेद के, बिना रामायण के, बिना गीता के, बिना कवि कालिदास के तो भारत भारत ही नहीं है, जबकि उस सब के सब ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में है। हमारे यहाँ कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीजों से है, या तो संस्कृति से या संस्कृत से, और उस भाषा का अपमान। अजमेर के विजयनगर में हिंदू समाज की नाबालिग बच्चियों को डरा धमकाकर शोषण करने का मामला सामने आया है, जिस पर सर्व हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में अनेक जनप्रतिनिधियों ने समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर 3 मामले दर्ज करके कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। प्रकरण में दर्ज हुए हैं, जिसमें पीड़िताओं के साथ मोबाइल देके जबरदस्ती ये शोषण का आरोप लगाया, जिसकी जांच चल रही है और शीघ्र अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस घटना के बारे में जितना मुझे सुनने को समझने को मिला, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। ये हमारी बहन बेटियों को बेला फुसकाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। इसके पीछे और कितने व्यक्तियों के हाथ है, किन किन के तार जुड़े हुए हैं, इन सब चीज का खुलासा होना चाहिए। जैसे धनराज जी भाई साहब ने बताया कि शाम को सभी संगठनों, सभी धार्मिक संगठनों के व्यक्तियों की, पदाधिकारियों की एक बैठक होनी है। उसमें सब व्यक्ति शाम को 6 बजे निर्णय करेंगे, और जो संगठन और कार्यकर्ता जो निर्णय करेंगे, उस निर्णय के साथ गुलाबपुरा शहर की जनता भी साथ रहेगी, और इसका परिणाम इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना प्रशासन को। और अब जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां बिना बरसात रामदेवरा में बाढ़ के हालात हैं। पाइपलाइन फटने से कई घर जलमग्न हो गए। नाचना से बाड़मेर बालोतरा जाने वाली मुख्य पाइपलाइन फटी और गुस्साए सरपंच ने एसडीएम को सूचना दी। 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। 2 महीने से पाइपलाइन में ये लीकेज हो रहा था। पहले ये वीडियो साहब मेरे से पहले आ गए थे, एसएचओ साहब भी मौके पर पहले थे। इन लोगों ने अभी ये पानी चल रहा था, पानी क्या कॉलोनी में घुस रहा था, इस नाले को एक जगह से थोड़ा अस्थायी रूप से तोड़ करके उस नाले में डाला गया पानी। अब नाले से पानी चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पीछे से भी पानी को बंद करवाया गया है और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। संबंधित विभाग आकर के इसको भी ठीक करवाने का काम करेगा। एनएच वाले भी यहाँ मौके पर उपलब्ध है, सभी लोग कर रहे हैं और इसको अभी ठीक करवाया जाएगा। मूलारो मुतार है, मारो पूरो घर एंड हित्या ना हो गयो। 8 कुंटल पार तो पूरा खराब हो गयो। 2 सारे पुत्र भरी तो दुकान तो कम से कम मुन सारो तो पूरा बर्बाद हो गयो। पूरा घर हमन बर्बाद हो गयो। टीवी फ्रिज सब गुदड़ मोचा बिस्तर सब बर्बाद हो गया था। प्रशासन गाड़ी विद्या सब बर्बाद हो गया। कपड़ा विद्या कहीं नहीं है।
पाइपलाइन डैमेज हुई की सूचना मिली। हम सब लोग प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे और पंचायत के सहयोग से जेसीबी मंगा करके जो पाइपलाइन को बारिश का जो नाला है उसमें डाइवर्ट किया और पानी जो बस्ती कच्ची बस्ती उसकी तरफ जा रहा था उसको जगह जगह डाइवर्ट किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और पानी को डाइवर्ट करके और इसको कहीं अन्यत्र नाले में डालने की कोशिश है। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया? संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया। पीछे पानी की सप्लाई रोक दी गई है और सभी जो संबंधित विभाग है। दौसा के महुआ जिला अस्पताल में विधायक राजेंद्र मीणा ने सीबी नॉट मशीन का उद्घाटन और शिलापट का अनावरण किया। जिला अस्पताल में करीब 40 लाख रुपए की लागत से लगाई गई सीबी नॉट मशीन से अब क्षय रोग पीड़ित मरीजों की समय पर जांच हो सकेगी। साथ ही करीब 5,000 रुपए की ये जांच अस्पताल में निःशुल्क होगी। मैं सबसे पहले तो मैं जिला अस्पताल के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जिला अस्पताल के लिए करीब 40 लाख रुपए की लागत से टीबी की जांच की मशीन का आज विधिवत रूप से हम सब ने उसका शुभारंभ किया है। और निश्चित रूप से वैसे भी हमारी पूर्व सरकारों ने टीबी मुक्त देश कैसे हो ये पहले ही किया हुआ है अटल बिहारी जी के टाइम पे, लेकिन फिर भी काफी मरीज पीड़ित आते हैं यहाँ पर, तो उसकी सुविधा के लिए आज विधिवत रूप से इस मशीन का उद्घाटन किया है। बिल्कुल मैं कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास बस और टैंकर में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी ली। तो सवारी बस और कैंटर में ये टक्कर हुई। गनीमत रही हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। और अब टोंक के निवाई से खबर है, जहां बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापार मंडल ने डाक बंगले के सामने जाम लगा दिया। जिला एसपी विकास सांगवान से व्यापारियों का मिलने का कार्यक्रम था। समय पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर व्यापारी रोड पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने व्यापारियों से 8 दिन का समय मांगा। पुलिस की समझाइश के बाद धरना खत्म हुआ। और झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सिंघाना थाना क्षेत्र के गांव मोई के रहने वाले दिलीप सिंह ने सीकर रेवाड़ी ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को चिड़ावा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ब्लॉक मीटिंग आयोजित की गई। ब्लॉक मीटिंग में खेतरी के बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव जी और यहाँ के पीएमओ और सभी सीएससी प्रभारी, पीएचसी प्रभारी, समस्त एएनएम्स और अन्य जो ऑपरेटर्स, अन्य स्टाफ यहाँ पे ब्लॉक मीटिंग में मौजूद रहा। ब्लॉक मीटिंग में मुख्य रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान और साथ में अन्य नेशनल प्रोग्राम से उनका रिव्यू किया गया। हमारे जिले में ये ब्लॉक मीटिंग सभी ब्लॉक्स में आयोजित की जाएंगी। आज यहाँ पे सिगाना में और खेतरी में ब्लॉक मीटिंग आयोजित की गई है। कल बुहाना में और साथ में सूरजगढ़ में ब्लॉक मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से पूरे सप्ताह भर प्रदेश का पूर्ण बजट डिप्टी सीएम दिया कुमारी पेश करेंगे और इस पूर्णकालिक बजट से उद्योग जगत से जुड़े लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। इधर ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह का कहना है कि कौशल विकास एक ऐसा विभाग है जो मोदी सरकार के आने के बाद प्रकाश में आया और तेजी से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। उनका कहना है कि उन्हें राज्य सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह से खास बातचीत। सीएम दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करेंगी और ये पूर्णकालिक बजट है। इससे उद्योग और व्यापार जगत को काफी उम्मीदें हैं। ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि राजस्थान का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है? जी, राजस्थान का बजट जो है पेश होने जा रहा है और हमें इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। हम सभी को इससे बहुत उम्मीदें हैं, विशेषकर कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हमें इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और इस सरकार ने, भजन लाल सरकार ने बहुत बढ़िया लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए।
तो हमें ये उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में ये जो एमओयू हुए हैं ये साकार होंगे और दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी राजस्थान में आएगी, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज आएगी, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स राजस्थान में आएंगे। तो जब इतने लार्ज स्केल पर चीजें होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उसी के अनुसार राजस्थान में स्किल्ड वर्कर्स की भी आवश्यकता होगी। तो इतने बड़े स्किल वर्कफोर्स की जब जरूरत होगी, तो मुझे लगता है राजस्थान सरकार को कौशल विकास का जो बजट है उसको काफी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान का जो युवा है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर सरकार उस बजट को बढ़ाती है तो हमारे युवा जो है स्किल्ड होंगे, अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग लेंगे, और स्किल्ड युवा अगर होंगे तो राइजिंग राजस्थान का जो विजन है वो पूरा हो सकेगा। हम अपने युवाओं को ही यहाँ आने वाली इंडस्ट्री में रोजगार दे सकेंगे, और अगर राजस्थान में सभी युवा स्किल्ड होते हैं, रोजगार बढ़ता है, तो पूरे राजस्थान के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बजट से हमारी जो मुख्य रूप से अपेक्षाएं हैं वो यही है कि राजस्थान कौशल विकास के बजट को बढ़ाए। कौशल विकास को शिक्षा के समान देखना चाहिए सभी को, कौशल विकास को अलग से ना सोच के, क्योंकि जब तक इसको शिक्षा के समान नहीं रखा जाएगा, जब तक सरकारें इसको शिक्षा के जैसे शिक्षा का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि आज जैसे आप देखते हैं हर गांव, हर डानी, हर शहर, हर नगर, सभी जगह स्कूल है, कॉलेजेस है। उसी तरीके से कौशल विकास केंद्र भी हर जिले, हर डानी, हर जगह पे अवेलेबल हो, और तभी जाके ये सपना साकार हो पाएगा, हमारा हर युवा स्किल्ड हो पाएगा। इसी के साथ साथ जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो इस स्किल डेवलपमेंट में एक बहुत मजबूत कड़ी का काम करते हैं, जिनके माध्यम से हजारों लाखों युवा हर साल ट्रेनिंग लेते हैं विभिन्न सेक्टर्स में, उन ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि राजस्थान में वर्ल्ड क्लास स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स को सब्सिडी दी जाए, कुछ ऐसी योजनाएं सरकार लेके आए जिसमें प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स और सरकार मिलकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके, जिसमें राजस्थान में राजस्थान के ही नहीं अपितु बाहर के स्टूडेंट्स आके भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करें और यहाँ पे जॉब करें। तो ये मेन हमारा सोचना है, और हमें ये पूरी आशा है कि ये सरकार कौशल विकास को महत्वपूर्ण मान के इस पे कार्य करेगी। हालांकि अभी भी जो राजस्थान का मिशन है, जिसको हम RSLDC के नाम से जानते हैं, RSLDC अपने आप में देश के मुख्य मिशन में माना जाता है। अच्छा काम RSLDC कर रहा है राजस्थान में, लेकिन उसे और बढ़ाने की जरूरत है, और काफी अभी गुंजाइश है जिन पे काम किया जाना जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ जो है ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ये जो बजट आने वाला है राजस्थान का, उससे काफी उम्मीदें हैं। हालांकि आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है युवाओं को, वो कौशल विकास की ओर से किया जा रहा है। इसकी और गति जो है वो और तेज बढ़ाने की सरकार को जो है वो जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क,